हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सुपर सल्फेटेड सीमेंट के बारे में। तो सुपर सल्फेटेड सीमेंट जो है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मिक्स लिया जाता है उसमें 80 to 85% रहता है ग्रैनुलेटेड स्लैग, 10 से 15% तक रहता है हार्ड बर्न्ड जिप्सम और 5% के आसपास होता है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर। फिर इनको हम फाइनली ग्राउंड करते हैं, ग्राइंडिंग होती है इनकी, और जो पाउडर निकलता है सीमेंट के फॉर्म में वो कहलाता है सुपर सल्फेटेड सीमेंट। अब इसमें खास बात यह होती है कि ये इसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है वो 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अब जब इतना ज़्यादा इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया रहता है, तो इसके बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसका स्टोरेज टाइम जो है बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो स्टोरेज के समय इसका ध्यान रखना पड़ता है कि ये खराब ना हो जाए। अब ये जो है इस तरह का सीमेंट जो है आपको यूरोप में, स्पेशली बेल्जियम और फ्रांस में बहुत यूज़ किया जाता है। तो अब इसमें क्या करते हैं कि जब इसको हम सीमेंट को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कितनी कैलोरीज, कितनी एनर्जी इसने रिलीज़ की है पर ग्राम, तो देखा गया है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका काफ़ी लो होता है। और जैसे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में ज़्यादा रहता है, यहाँ पे 40 टू 45 कैलोरीज पर ग्राम होती है रिलीज़ 7 डेज़ में। और 20 डेज़ की एनर्जी रिलीज़ देखें तो जो पहुँचती है 45 से 50 कैलोरीज पर ग्राम तक पहुँच पाती है। तो इसका बहुत ही लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, इसलिए इसको, ये जो सीमेंट जो है इसको आप कई ऐसी जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको हीट की रिक्वायरमेंट लो करके रखना है, मास कंक्रीटिंग में जैसे। और क्योंकि इसका सल्फेट रेजिस्टेंस हाई रहता है, तो इस प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर सकते हो उन जगहों पर फाउंडेशन बनाने के लिए जहाँ पर बहुत केमिकली एग्रेसिव सॉइल या कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं। उन जगहों पर अगर आपको फाउंडेशन बनानी है तो आप ये सुपर सल्फेटेड सीमेंट को यूज़ करिए। और जो हमारा पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है, ये इसी की तरह ये भी जो है रेजिस्टेंट होती है सी वाटर के, सल्फेट रेजिस्टेंट होती है, इसलिए आप उसको मैरीन वर्क्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर फैब्रिकेशन हो रहा है, रिइंफोर्समेंट कंक्रीट पाइप्स के जो आपने पीएससी में देखे थे, वहाँ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जहाँ आपको लग रहा है कि जहाँ पाइप्स रन करने वाले हैं वहाँ की सॉइल जो है सल्फेट बेयरिंग सॉइल्स है, तो वहाँ आप यूज़ कर लीजिए। और यहाँ पर जो आपने ऐड किया है इसमें ग्रेनुलेटेड स्लैग, यही इसका जो यही यही रिस्पॉन्सिबल है उसको सल्फेट अटैक को रेजिस्टेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि बट इसमें जो है हाइड्रेशन के लिए, क्योंकि देखा आपने कि वाटर रिक्वायरमेंट यहाँ बढ़ जाएगी क्योंकि स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी ज़्यादा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है क्यूरिंग जो होता है वो भी हमें थोड़ा वेट क्यूरिंग लंबे टाइम करना पड़ता है, 3 दिन तक करना पड़ता है कास्टिंग के बाद। तो अगर ऐसा नहीं किया हमने तो अगर प्रीमैच्योर ड्राइंग हो जाएगा तो उसके ऊपर हमें पाउडर का मटेरियल दिखेगा, अनडिज़ायरेबल पाउडरी मटेरियल उसके सरफेस पे दिखेगा, या फिर हो सकता है उसमें क्रैक्स जनरेट हो जाए। तो आप देखेंगे कि जो इस तरह का सीमेंट को जब यूज़ करते हैं, सुपर सल्फेटेड सीमेंट को जब हम यूज़ करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा वाटर सीमेंट रेशियो किसी भी कंडीशन में 0.5 से कम नहीं होना चाहिए। और जो हमने मिक्स लिया है वो 1:6 से लीन मिक्स नहीं होना चाहिए। इससे इससे लीनर मिक्स को हम अलाउ नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि सुपर सल्फेटेड सीमेंट को यूज़ करके हम जहाँ भी सल्फेट अटैक हमें लगता है कि होगा, या हमें हीट ऑफ हाइड्रेशन लो करना है, इन दोनों कंडीशन में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।